optical storage optical disc storage medium. The Blu-ray disc was developed by Blu-ray Disc Association. Blu-ray disc BDA कंपनी के द्वारा बनाई गई है. It is used to record, store and play back high definition video. तो इसका यूज कहाँ पे होता है? एक तो रिकॉर्ड कर लें, स्टोर करना, दूसरा प्लेबैक करना हाई डेफिनेशन जो भी वीडियोस हैं. वीडियोस सिस्टम ऑफ हायर रेजोल्यूशन, इसमें जो वीडियोस होते हैं वो हायर रेजोल्यूशन के होते हैं. डिजिटल ऑडियो एंड कंप्यूटर डेटा, डिजिटल ऑडियो और कंप्यूटर डेटा. टू रीड एंड राइट डेटा द ब्लू रे यूजेस blue violet laser instead of red laser beam used by other optical डिस्क टेक्नोलॉजीज. देखो ब्लू रे डिस्क में जो भी डेटा रीड या राइट करना होता है तो वो जो हमारा है द डेटा ब्लू रे यूजेस ब्लू वॉयलेट लेजर. यहाँ पर ब्लू वॉयलेट लेजर का यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ रेड लेजर बीम. जो अदर टेक्नोलॉजीज है वो रेड लेजर बीम का यूज करते हैं ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजीज में. ठीक है, तो और ये ब्लू रे डिस्क में ब्लू और वॉयलेट लेजर बीम का यूज किया जाता है. सच एज जैसे डीवीडी. डीवीडी का फुल फॉर्म पता है ना? हेलो, फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी. ठीक है, चलिए तो डीवीडी हो गया कॉमा डीवीडी प्लस माइनस आर का मतलब होता है रीड राइट रीड होता है. ठीक है, और डीवीडी प्लस माइनस जो करके ऐसे लिखा हुआ आर डब्ल्यू मतलब री राइटेबल सीडी. एक देखो सीडी और डीवीडी री राइटेबल भी होती है. री राइटेबल का मतलब होता है रीड करेंगे, राइट करेंगे, रीड करेंगे, फिर मतलब उसको बाद में रिवर्स कंडीशन फॉलो हो जाती है. अगर राइट किया है डेटा उस पर राइट किया तो फिर से उस पर उसको डिलीट करके इरेज करके दोबारा राइट करते हैं. री राइटेबल सीडी होती है. ब्लू वायलेट लेजर 405 नैनोमीटर. ठीक है, हैज शॉर्टर वेवलेंथ देन रेड लेजर. ब्लू वायलेट लेजर की जो ये आराम, अब माइक ऑफ करें अपना. ब्लू रे वॉयलेट लेजर जो होता है 405 नैनोमीटर का होता है. इसकी हैज शॉर्टर वेवलेंथ, वेवलेंथ इसकी कम होती है. देन रेड लेजर की कितनी होती है? 650 नैनोमीटर. Therefore, the Blu-ray disc stores more data in spite of having the same disc diameter as CD और DVD. तो Blu-ray disc क्या होता है? बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर लेता है इन कंपेरिजन टू सेम डिस्क डायमीटर जो कि CD और DVD की होती है, जिनका डायमीटर सेम होता है Blu-ray disc से, पर इसमें इसकी वेवलेंथ की वजह से इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं. द Blu-ray disc हैज़ द स्टोरेज कैपेसिटी टू होल्ड डेटा अप टू, कितना डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं? 25 GB ऑन इट्स सिंगल लेयर डिस्क. अगर सिंगल लेयर है तो 25 GB तक, एंड 50 GB ऑन द एक्चुअल ऑन द डुअल लेयर डिस्क. अगर डुअल लेयर डिस्क है तो 50 GB तक. द ब्लू रे हैज हायर डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ 36 Mbps. तो जो ब्लू रे डिस्क है तो ब्लू रे हायर डेटा ट्रांसफर रेट होता है इसमें ऑफ 36 Mbps मेगाबिट सेकेंड. वाइल डीवीडी हैव ओनली 10 Mbps. डीवीडी में कितना होता है नॉर्मल? 10 Mbps, और इसमें कितना होता है? 36 Mbps. जो डेटा ट्रांसफर की जो रेट होगा वो इसमें ज़्यादा होगा. फिगर दिया हुआ है एक ब्लू रे डिस्क आपको दिख रहा होगा. ठीक है, क्लियर? किसी को कोई डाउट ब्लू रे डिस्क में? हाँ बताओ. अच्छा ठीक, चलिए आप देख लेते हैं. इसमें नीचे देखिए यूनिट्स ऑफ मेमोरी हम जानते हैं ये 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट. ये नीचे चार्ट बना है, इसको देख लेना, देख लो इसको. अगर कोई डाउट हो बताओ. पोर्टेबल मेमोरी डिवाइसेस भी देख लेते हैं. एक क्विक रिवीजन कर लो अभी तुरंत. बुक है ना सभी के पास? ऑल हैव कंटेन द बुक ना? ठीक है सर, जरा इसको रिवाइज करो जल्दी से, देखो जहां दिक्कत हो बताओ. क्वेश्चन आंसर करा दें फिर.
पढ़ लिया? ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। चलिए अब हम पोर्टेबल डिवाइस की बात कर लें, जैसे पोर्टेबल वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की अगर हम बात करें, ठीक है। तो पेन ड्राइव का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पेन ड्राइव। हेलो, पेन ड्राइव में को हाँ यूएसबी भी कहते हैं हम लोग पेन ड्राइव को, क्लियर है। तो ये पेन ड्राइव एक तरीके का क्या होता है, इज डेटा स्टोरेज। इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल सीरियल बस। देखिए यूएसबी कहा जाता है, लोग पेन ड्राइव कह देते हैं, पेन ड्राइव ड्राइव की तरीके का होता है। पेन ड्राइव इसलिए कह देते हैं बिकॉज इट इज सिमिलर टू द पेन लाइक, ठीक है। तो पेन की तरीके से होता है इसलिए पेन ड्राइव। वैसे इसका वैसे नाम अगर इन टेक्नोलॉजी की बात में बात करें तो यूएसबी बेसिकली, और यूएसबी का बहुत जगह फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। तो यूएसबी इज का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल, इसमें देखिए लिखा हुआ है यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव विच इज टिपिकली ए स्मॉल, छोटा सा होता है, लाइट वेट मतलब हल्का होता है। पेन ड्राइव तो देखिए देखिए लिखा है रिमूवेबल एंड रीराइटेबल डिवाइस। रिमूवेबल होता है, हमने अटैच किया सीपीयू से, उसके बाद निकाल भी सकते हैं। और रीराइटेबल का मतलब डिवाइस का मतलब होता है रीराइटेबल कर सकते हैं, मतलब डेटा उसमें स्टोर करो फिर उसको डिलीट करके दोबारा राइट कर सको। पेन ड्राइव तो आप यूज करते होंगे ना, डेटा सिस्टम से अपने पेन ड्राइव में डालना, पेन ड्राइव से सिस्टम में डालना, तो इस तरीके से तो इसको रीराइटेबल कहा जाएगा। इट इज मोर कॉम्पैक्ट एंड फास्टर देन अदर एक्सटर्नल स्टोरेज मीडियम एंड स्टोर्स मोर डेटा। मोर कॉम्पैक्ट होता है काफी, ठीक है, फास्टर देन एक्सटर्नल स्टोरेज मीडियम एंड स्टोर मोर डेटा। तो एक्सटर्नल स्टोरेज मीडियम में सबसे ज्यादा ये मोर डेटा कंटेन कर सकता है, ठीक है। मान जैसे 16 GB 16 GB 32 GB की तक की पेन ड्राइव आती है, 64 जितना भी हो 500 GB तक की पेन ड्राइव आती है, तो ज्यादा से ज्यादा डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं एक बार में। USB flash drive, the flash memory neither has parts that can be shifted as in the case of magnetic storage device, nor it uses laser like optical drivers, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें कह रहा है जैसे ये फ्लैश ड्राइव्स होती हैं तो इनको हम शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब कह रहे हैं मेमोरी जो इनकी होती है, memory neither has parts that can be shifted as in the case of magnetic storage device. So magnetic storage devices आते हैं, nor it uses laser like optical drivers. तो laser like optical drivers का यूज इसमें नहीं होता है। हेलो, ठीक है। on the other hand the functioning of the flash memory is smaller to that of RAM, with the only difference that in the case of power failure the data stored in flash memory is not destroyed, ठीक है। जैसे पावर फेल्योर हुआ तो इसमें डेटा क्या होगा, डिलीट नहीं होगा, स्टोर रहेगा हमारे पास, ठीक। आई बात समझ में, क्लियर। इस तरीके से हमारा Destroy USB flash drive mainly comes in two variants. दो variants में आती है, that is USB 2.0 and 3. and USB 3.0. The USB 3.0 flash drive works faster than जो 3.0 फ्लैश ड्राइव है वो 2.0 से फास्टर वर्क करेगी, ठीक है। अब देखिए मेमोरी स्टिक के बारे में कुछ दिया हुआ है। मेमोरी स्टिक वही जो मेमोरी कार्ड हम लोग मोबाइल में लगाते हैं, या ठीक है मेमोरी कार्ड रीडर होता है उसको लगा के हम सिस्टम में भी अटैच करते हैं, देखा है ना, ये यूज किया होगा आपने, वही मेमोरी स्टिक है, ठीक। तो देख लो, इसको भी पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराएं। एक मिनट देख लीजिए जल्दी से इसको, देन स्टार्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स कराया जाए। पढ़ लिया? हेलो,
चलिए ठीक है, क्वेश्चन पेज नंबर 33 पे आइए, क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करा दें। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से पहले इसको देख लीजिए। द डैश की हेल्प्स यू इन टाइपिंग लेटर्स इन अपर केस। भाई अपर केस के लिए कौन सा की? कैप्स लॉक। कैप्स लॉक होता है ना, टिक कर लीजिए इसको, कैप्स लॉक। हेलो, ठीक। सेकंड सेकंड का द डैश डज नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर। तो कौन सा ऐसा है जो कि कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करता है? तो कीबोर्ड करता है भाई, कि जहाँ पे हम जैसे मान लो प्रेस करेंगे कीबोर्ड से बटन, तो जहाँ पर कर्सर होगा वहाँ पे वो लिखेगा वहीं से। जॉयस्टिक भी करता है, प्रिंटर नहीं करता है, बिकॉज प्रिंटर क्या होता है, इट प्रिंट्स द डेटा हार्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर से हार्ड डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने का काम प्रिंटर करता है। ये मूवमेंट, किसी भी प्रकार का मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करता है कर्सर को। ठीक। थर्ड है द नेम डैश कम्स फ्रॉम द फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ द टॉप लेफ्ट अल्फाबेट रो। क्वर्टी कीबोर्ड, हाँ टॉप लेफ्ट में अभी पढ़ाया था मैंने पीछे, जब बताया था, बिल्कुल सही है, क्वर्टी क्वर्टी। ठीक है, जो ऊपर से ऊपर लिखा रहता है फर्स्ट 6 लेटर्स। फोर्थ वाले में अ डैश इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। अब कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? लाइट पेन है, स्कैनर नहीं है, बिल्कुल स्कैनर नहीं है बेटा। देखो जॉयस्टिक होता है पर स्कैनर नहीं होता। स्कैनर क्या कर, कीबोर्ड नहीं है, कीबोर्ड इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस पूछ रहा है, इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है क्योंकि स्कैनर नहीं है, समझ में आ रहा है ना सबको? क्योंकि स्कैन होल डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, वो किसी चीज पे पॉइंट नहीं करता है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? तो बता दें। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज ऑल्सो नोन एज यूएसबी फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव भी कहते हैं, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, ठीक है, वेरी गुड। चलिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को टिक लगा लीजिए। क्या है? पहला है स्टेट द नेम्स ऑफ वेरियस कीज दैट आर अवेलेबल इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड। नेम बताना आपको उस वेरियस कीज का दैट आर अवेलेबल इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ठीक है, 104 पेज पे क्या 104 कीज, हाँ वो तो होता है, वो तो होता है, वो तो है। इसको जरा टिक लगा लीजिए, इसमें दिया होगा, हमें जो लिखाना है वो देख लेते हैं कहाँ पे। कीबोर्ड कहाँ गया भाई? यहाँ है। तो इसमें आप देख लीजिए 104 कीज लिख लीजिए, और क्या यही है। पूछा क्या है क्वेश्चन, एक मिनट देख लें डिटेल, तो हमें नहीं लिखना है, वेरी शॉर्ट है। नेम पूछ रहा है ना, वेरियस नेम, 104 कीज स्टैंडर्ड अवेलेबल इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड में पूछ रहा है। एक मिनट रुकना, एक मिनट, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में पूछ रहा है। तो स्टैंडर्ड मॉडल विथ 83 to 84 कीज लिखा है, एनहांस मॉडल विथ 104 और मोर कीज कॉमनली यूज एनहांस विथ। आप हाँ 104 लिख लो, तो जब सबसे ज्यादा एनहांस मॉडल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ माउस अवेलेबल इन द मार्केट। लिस्ट देनी है हमको, बताना है कितने टाइप्स के माउस होते हैं अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप माउस में सीधे नाम लिख लेना, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, लेजर माउस और ब्लू ट्रैक माउस। ठीक है, चाहो तो वहीं लिख लो, और नहीं तो यहाँ पे आके पेज नंबर 18 पे टिक लगा लो। केवल नाम लिखना है, क्योंकि दिस इज अ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, उसमें लिखना नहीं जाता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट वेरियस यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी की जो वेरियस यूनिट्स हैं, ये अभी हमने यहाँ पे देखा, पेज नंबर, यहाँ से आप लिख लेना यूनिट्स, पेज नंबर 28 पे यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो इसका देखो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सीधे वही चार्ट बना लेना। द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर। तो 1 बाइट से लेके पूरा 1 जियो टाइप, जीनोम टाइप, ठीक है, यो टाइप करके जो दिया हुआ है, 1024 ब्रोंटो बाइट्स, ब्रोंटो बाइट्स। ठीक है, क्लियर हो गया भाई।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, डिफाइन अस्काई। अस्काई क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसके लिए हम तो वहीं आओ यूनिट्स ऑफ मेमोरी में, पेज नंबर 28 पे। ठीक है, तो आप यहां से देखिए पहला पैराग्राफ में 4th लाइन पे आओ। अस्काई ब्रैकेट में अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज असाइंड अ यूनिक नंबर और कोड टू ऑल द अल्फाबेट एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। बस इतना लिख लेना है, या इसमें एक लाइन वेरी शॉर्ट है तो इतना ही लिखो कोई, या एक लाइन ये भी लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑन दिस नंबर ऑब्लिक कोड कुड बी कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी फॉर्म टू स्टोर द करस्पॉन्डिंग लेटर्स ऑब्लिक कैरेक्टर इन द कंप्यूटर। इतना लिखो भाई। बाकी और एग्जाम्पल के रूप में आप वो लिख लीजिएगा जो मैंने आपको पहले बताया था। वो बताया था कैपिटल ए टू कैपिटल जेड की वैल्यू कितनी होती है 90 से वो। हेलो, हाँ तो वो वैल्यू लिख लेना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ तक सभी का ना। चलिए, एक्सप्लेन रैम और इज रैम वोलेटाइल। तो इज रैम वोलेटाइल में तो लिख लेना यस, रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी। रैम को एक्सप्लेन करना, पेज नंबर रैम आ जाइए। ठीक है, रैम पेज नंबर 25 पे और रैम हेडिंग पड़ी हुई है, इसमें आप लिख लेना रैम इज द मेन मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट enables you to access store data in a random order। बस यहीं तक लिख लेना, वेरी शॉर्ट है तो बस अभी यही लिखो। एक्सप्लेन रैम पेज नंबर 25 पे रैम हेडिंग पड़ी है। वैसे तो देखो अगर इसमें आपका एप्लीकेशन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आपको पेज नंबर 32 पे भी एक क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन रैम करके दिया हुआ है, आंसर भी उसका लिखा है। चाहो तो वो वाला पैराग्राफ लिख लो, पेज नंबर 32 पे आओ, और नहीं तो यहाँ से लिख लो पेज नंबर 25 से रैम हेडिंग पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने टिक करवाया है। हेलो, जो आंसर दिया हुआ है तो चाहे वही लिख लेना। ठीक है, और नहीं तो वहां से जहां तक टिक लगवाया वहां तक कर लेना। इसके बाद नेम एनी 3 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। भाई ये तो कर लोगे ना, 3 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिख लेना। हेलो, हाँ ये तो अपने इसका करो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ स्कैनर। स्कैनर के नाम लिख लेना, यहाँ स्कैनर अभी पढ़ाया था इधर, कहाँ गया भाई स्कैनर। स्कैनर में कहाँ गया भाई पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 18 पे जो स्कैनर दिया है, हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर, बस ये तीनों का नाम लिख लेना। ठीक, क्लियर। चलिए, क्या 11 वाले में 11 कौन पूछ रहा है भाई अभी? इन अरहमार क्या नाम है, अरहम बेटा, ये बताओ इनपुट डिवाइसेस नहीं मालूम? 3 इनपुट डिवाइसेस के नाम भाई, कीबोर्ड, बस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा, आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर, स्पीकर, वही सब लिखना है, प्लॉटर, आउटपुट डिवाइसेस, बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के 2 मेन कंपोनेंट्स के को एक्सप्लेन करना है। तो भाई हमारे पास सीपीयू में 2 मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे बताएं? अभी मैंने इधर आपको पढ़ाया सीपीयू, बिल्कुल एएलयू के बारे में लिख लेना और सीयू के बारे में। देखिए हम देखो पेज नंबर 21 पे हेडिंग पड़ी हुई है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो इसको हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप उसमें इस पैराग्राफ में से जो एकदम मेन लाइन है वो उतना लिख लेना। ठीक, कर लोगे भाई? शॉर्ट के हिसाब से लिख लेना, थोड़ा आप
अब 9th क्लास में आ गए हो, आप थोड़ी सीनियर क्लास में आ गए हो, तो कुछ काम हम आपको देंगे होमवर्क के तौर पे, यह आपका होमवर्क है ऐसे समझ लीजिए। मैं ग्रुप पे जरूर मैं चीजें नहीं डालता हूँ, बट इसलिए क्योंकि मैं यही करा देता हूँ जूम में, तो आप इतना आप होमवर्क बोल दिया अपना लिख लेना इसमें से, अब इतने आप समझदार हो, ठीक है, कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास है व्हाट इज अ पेन ड्राइव और एक्सप्लेन इट्स यूसेज। तो भाई पेन ड्राइव तो अभी पढ़ा है, यही पेन ड्राइव का भी पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, पेन ऑब्लिक थंब ड्राइव्स पेज नंबर 29 पे। ये भी है, तुम अपने हिसाब से छांट के लिख लेना, पूरा पैराग्राफ मत लिखना, यूसेज भी उसमें दिया होगा तो यूसेज भी उसी से देख के कर लेना, ठीक, कर लोगे भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि हम टिक नहीं लगवा रहे हैं, हमने कह दिया आपको ये होमवर्क, हाँ कोई ऐसा बच्चा तो हमें बता दो तो अभी हम लगवा देंगे। नहीं मैं सबकी सबकी बात कर रहा हूँ, जो कर लेंगे वो अच्छी बात है, कुछ बच्चे नहीं बोलते हैं ना, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ, कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे बोलें, हम उसको करवा देंगे अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही। पर इतना तो मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे, क्योंकि आप इसके बारे में कई सालों से पढ़ते आ रहे हो, एलिमेंट्री चैप्टर है ये, जानते हो पेन ड्राइव क्या होती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होता है, और तुम्हारे सामने बुक में सारा कुछ डेटा दिया है, और कुछ अपने हिसाब से लिखोगे तो ज्यादा लिखने की भी हैबिट बनेगी, और तुम्हारा जो बुक पढ़ने की रीडिंग की हैबिट बनेगी। बुक जरूर रीड करना है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर आप जब बोर्ड में जाएंगे, 10th क्लास आपका बोर्ड होगा, तो इसलिए बुक की पढ़ने की रीड हैबिट अभी से डाल लो। 9th क्लास में मैंने जो भी अभी 9th से 10th में गए, जो 10th के पास आउट कर गए कई बच्चे, 2 बैच निकल गए मेरे सामने, उनसे मैं यही कहता था, 9th में ही मैं उनसे कह देता था कि रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, 9th की बुक से तुम अपनी रीडिंग हैबिट बनाओ, 10th में उसका फायदा मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये आपको भी करना है, तभी फायदा होगा, नहीं तो अदरवाइज फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं देखिए बुक में एक एक लाइन रीड करता हूँ। अब ऐसे कुछ आपको भी देता हूँ कि आप रीड कर लो, एलिमेंट्री इसलिए रीड करता हूँ जिससे आपकी भी हैबिट बने, और आपको चीजें सब, क्योंकि बुक में सब कुछ लिखा रहता है, इसके बाहर से कुछ नहीं आता है। रीड करेंगे एक एक लाइन तो सारी चीजें समझ में आएंगी। क्लियर? सबको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स और इम्पैक्ट प्रिंटर्स? तो भाई ये तो यहाँ दिया ही हुआ है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है, ये आ जाओ भाई, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये पेज नंबर 23 पे हेडिंग पड़ी हुई है। हेलो,